हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेंस पढ़ेंगे कि टेंस क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसमें कितने प्रकार से सेंटेंसेस बनते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख पाएँ और आपको ये सब समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टेंस क्या होता है इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर किसी वाक्य में क्रिया के समय को दर्शाने वाले शब्द को टेंस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर टेंस का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, मतलब समय। तो यहाँ पर जो क्रिया होती है वो दर्शाती है कि वो किसी वाक्य को दर्शाती है कि वो वाक्य किस समय का है। जैसे कि यहाँ पर राम गाना गाता है, तो ये वाक्य वर्तमान काल का है। मतलब ये जो वाक्य लिखा गया है या फिर कहा गया है ये वर्तमान समय का है। इसमें जो क्रिया है यहाँ पर गाना गाना, ये यहाँ बता रही है कि ये वर्तमान में घटित घटना है। तो जो घटना मतलब जो घटना घटती है उसके बारे में काल बताता है कि वो किस काल की या किस टेंस की घटना है। अगर यहाँ पर राम गाना गाता था होता तो मतलब ये जो बीत गया है उस समय के बारे में बताता है कि ये जो पहले राम गाना गाता था। या फिर यहाँ पर ऐसा लिखा होता है कि राम गाना गाएगा, मतलब ये भविष्य के बारे में बात की जा रही है कि आने वाले टाइम में राम गाना गाएगा। तो इसे ही हम टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टेंस किसे कहते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि टेंस के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? तो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है यहाँ पर फ्यूचर टेंस। और इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट को कहते हैं हम वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हम भविष्यकाल कहते हैं। यहाँ पर वर्तमान काल से मतलब होता है कि जो वर्तमान में चल रहा है, समय के साथ हम जो भी घटना कर रहे हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो हमने अतीत या फिर भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय की घटनाओं को हम भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल किसे कहते हैं? जो आने वाला समय रहता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। और इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय का बोध कराने वाले वाक्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे रमेश घर आता है। अगला है यहाँ पर पास्ट टेंस, बीते हुए समय का बोध कराने वाले वाक्यों को भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश कल घर आ गया है। मतलब यहाँ पर रमेश घर आ रहा है या आता है, और यहाँ पर रमेश कल घर आ गया है, वो घर मतलब पहुँच चुका है। तो ये जो वर्तमान में समय जो चल रहा है उसको बताते हैं इसमें वाक्य, और इसमें जो बीते हुए समय में जो घटना घटी उसके बारे में यह टेंस बताता है। अगला है यहाँ पर हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय का बोध कराने वाले शब्दों को भविष्यकाल कहते हैं। जैसे रमेश कल घर आएगा। मतलब इस वाक्य से हमें पता लग रहा है कि रमेश कल आने वाले कल में वो घर अपने आएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस होता है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन से भेद होते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब इन जो तीनों काल है इनके 4 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन यहाँ पर वाक्य जो भी बनते हैं वो 4 प्रकार से ही बनते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर इसी तरह आपको पास्ट लगा लेना है और फ्यूचर लगा लेना है। तो ये 4 प्रकार से इस जो काल होते हैं, टेंस होते हैं, उनमें 4 प्रकार से वाक्य बनते हैं। जैसे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें यहाँ पर पहचान होती है, इसके वाक्य में लास्ट में ता ती ते आते हैं, जैसे कि राम पढ़ता है। और यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस में रहा है और पास्ट में आ जाता है रहा था, और पास्ट और फ्यूचर में आ जाएगी रहा होगा। इसी तरह परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और पास्ट में आ जाएगा यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी। और इसी तरह यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी जो प्रेजेंट में यहाँ पर इनके साथ में जो कंटिन्यूस टेंस की तरह ही होता है, जैसे कि यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, पर इनके साथ में प्लस में समय भी जोड़ दिया जाता है। इसी तरह पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय, और यहाँ पर फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस यहाँ पर समय। और इनडेफिनेट में पास्ट में आया गया, आज आया गया, इस तरह के वाक्य होते हैं वाक्य के लास्ट में पास्ट के। और यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा, गा, गी, गे, ऐसे वाक्य के अंत में शब्द होते हैं, जैसे कि राम आएगा, राम खाएगा, इस तरह से। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर टेंस में जो इन चारों में सेंटेंस भी 4 प्रकार से बनते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर अफर्मेटिव को सकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव को नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव को नकारात्मक प्रश्नवाचक। जैसे कि अफर्मेटिव में मैं आपको सेंटेंस बोलकर बताता हूँ कि जैसे कि राम खाना खाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम खाना नहीं खाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या राम खाना खाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव। और यहाँ पर क्या राम खाना नहीं खाएगा, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा हो जाएगा। इस प्रकार 4 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आगे मैं इन सब से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।